नमस्कार, प्रणाम। मैं सैलन भारती आज आपके समक्ष पुनः आ गया भाई। इतवार है, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा था, मैं लिख ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे माफ़ करिएगा। लेट के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। मैं आऊँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा दोस्त एक चीज़ हमने देखा है कि पहले के जो शायर कवि होते थे वो बैरागी हो जाते थे। उसका रीज़न था गृहस्थ आश्रम में रह के लिखना कविता और घर को चलाना बड़ा थोड़ा सा इससे थोड़ा हट जाता है। वो इसके बाद भी कोशिश करके लिखते हैं, वो मूड बनाना पड़ता है कविता लिखने के लिए, वो बन नहीं पाता कभी कभी, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि लिखूँ, बराबर लिखता रहूँ और हर इतवार आपको एक कविता, नई कविता से जुड़ता रहूँ। आज मैं थोड़ा खतरनाक मूड में हूँ। मैंने सत्यता लिखी, मैं अपने बारे में भी लिखा, सबके बारे में हमने लिखा आज कि वास्तव में जो हम लिखते हैं तो क्या मैं हूँ या अगला कोई है। लिखते तो हैं हम, पर मेरे दोस्त जीते नहीं हैं उसमें, ना हम जीते हैं। मुझे तो लगता है कि लगभग, और यदि जिस दिन हम जीने लग जाएंगे, उसमें जीने लग जाएंगे ना, तो वही पुराने जैसे तुलसी, रैदास और बहुत बड़े बड़े कवि जैसे थे, वो फिर अपना लेके कमंडल और जंगल में निकल जाएंगे। वो फिर दुनियादारी से उनसे कोई मतलब नहीं रहेगी। इसलिए अपन जी नहीं पाए, इसलिए अपनी व्यथा को हमने लिख डाला। भाई बहुत श्रृंगार लिखो या कोई कुछ भी लिखो, पर अपन उसमें जी नहीं पाते हैं। तो हमने अपनी अपने दर्द को लिखा, हमने अपने लिए कविताएं लिखी है कि अब देखिएगा, मोहब्बत की शायरी यदि मैं शायर हूँ, यदि मैं श्रृंगार लिखता हूँ या मैं कोई और रस पे लिखता हूँ, तो मैं जी क्यों नहीं पाता भाई। मैं जी नहीं पाता हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मैं जो लिखूँ उसमें जीने लग जाऊँ। इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मेरा दोस्त, मेरी कविता सुनिए ना, सुनिए। आज मैं ज़बरदस्त कविता आपको सुनाता हूँ और ज़बरदस्त सत्य सुनाता हूँ कि वास्तव में क्या है नहीं। तो देखिए, मोहब्बत की शायरी जाने कितने लोग लिखा करते। देखिए, मैं भी लिखता हूँ और सारे लोग लिखते हैं कि वो वाह, ये तेरी जुल्फ़ें, ये तेरी अदाएं, ये कुछ दिन के लिए होती हैं, जब वो पास हो जाते हैं ना तो फिर गालियाँ देते हैं लोग। तो मेरे दोस्त, ये हमने जीने की कोशिश की, हमने ये लिखने की कोशिश की है थोड़ा। तो आप देखिएगा, मोहब्बत की शायरी जाने कितने लोग लिखा करते। मोहब्बत की शायरी जाने कितने लोग लिखा करते। होते नहीं वो वैसा, होते नहीं वो वैसे जैसे शायरी लिखा करते। होते नहीं वो वैसे जैसे शायरी लिखा करते। जैसे मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ उस तरह का। लिखता हूँ पर हूँ मैं अलग, और अलग, और लोग भी अलग। मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे और लोग हैं और भी लिखते हैं, पर देखिए, लिखना और जीना दोनों में डिफरेंस होता है। आप देखिए, मोहब्बत की शायरी जाने, देखिए मैं गलत लिख दिया हूँ या सही लिख दिया हूँ। यदि गलत लिख दिया हूँ तो मुझे गाली दे दीजिएगा, यदि हमने सही लिख दिया है तो मुझे धन्यवाद दे दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्त। यदि हमने गलत लिखा है तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में गाली लिखिएगा, मैं आपका गाली सुनने के लिए तैयार हूँ। पर यदि मैंने सत्य लिखा है तो आप मुझे धन्यवाद जरूर दीजिएगा। तब सुनिए सैलन भारती की कलम क्या बयान करती है। मोहब्बत की शायरी जाने कितने लोग लिखा करते, होते नहीं वो वैसा जैसा शायरी लिखा करते। शायरी तो शायरी है, शायरी तो शायरी है। अब देखिएगा, नया दौड़ आ गया, हम फिर नए नए ज़माने के कवि हैं। शायरी तो शायरी है, एसएमएस भी पी किया करते। शायरी तो शायरी है, एसएमएस भी, आजकल एसएमएस में प्यार हो जाता है, आजकल फेसबुक में जुड़ने में प्यार हो जाता है और शादियों में तब्दील हो जाता है और कुछ दिन बाद टूट जाता है। ये होता है सिस्टम। अब देखिए, मोहब्बत की शायरी जाने कितने लोग लिखा करते, होते नहीं वो वैसे जैसे शायरी लिखा करते। शायरी तो शायरी है, एसएमएस भी किया करते। बेवफा होते हैं वो लोग जो शायरी लिखा करते। बेवफा लोग होते हैं वो लोग जो शायरी लिखा करते। देखिए, ऐसे नहीं कहा हूं कि बेवफा होते हैं। किसी को भेजना, किसी को शायरी लिख के भेजना हैं, और कुछ दिन बाद जब उनके साथ आदमी जुड़ जाता है, निकल कुछ और जाते हैं। मैंने इसके लिए लिखा है
जल्दी से मत सोच लीजिएगा। शायरी तो शायरी, शायरी तो शायरी है, एसएमएस भी किया करते। बेवफा होते हैं वो लोग जो शायरी लिखा करते। जरा जाके जा जरा देखो जाके जा जा जरा देखो जाके मोहब्बत उनकी जो शायरी लिखा करते। बिखरी पड़ी है मोहब्बत उनकी जो शायरी एसएमएस किया करते, जो शायरी एसएमएस लिखा करते। अब देखिए, अब फिर यहाँ एक तो गड़बड़ी पंक्ति आ गई हमारी। भाई देखिए, आजकल जिस तरह का प्यार होता हमने उस पर बयान किया है, मैंने कोई वो नहीं लिखा है, मैंने देखा है समाज में हो रहा है, मैंने उसके लिए लिखा है। अब देखिए, शायरी भी लिखना, शायरी भी लिखना तो कम मोहब्बत का अंदाजा है। देखिए, हम ये कहते हैं कि जो शायरी और ये इस तरह के वो लिखते हैं तो वो मोहब्बत कम करते हैं। यदि मोहब्बत होगी, मोहब्बत कृष्ण और राधा से हुई थी, वो फिर शायरी और एसएमएस करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर शादी करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इस भाव को लिख रहा हूँ, मेरे दोस्त समझिएगा। शायरी भी लिखना तो कम मोहब्बत का अंदाजा है। शायरी भी लिखना तो कम मोहब्बत का अंदाजा है। अब भावुक होते हैं लोग, भावुक होते हैं उनके दोस्त जो शायरी एसएमएस पढ़ा करते। देखिए, कभी कभी भावुकता पे कुछ काम हो जाते हैं, उसको हमने लिखा है। भावुक होते हैं उनके दोस्त जो शायरी पढ़ा करते। सच्चे मोहब्बत प्रेमी वो होते हैं जो शायरी एसएमएस नहीं लिखा करते, यदि प्यार है तो फिर शायरी एसएमएस लिखने की जरूरत नहीं है। यदि प्यार है, भगवान से यदि प्यार है तो फिर नारियल तोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्यार है, मोहब्बत हो गई आपको, मोहब्बत को हल्के से ले लिया लोगों ने, उस मोहब्बत के बारे में हमने लिखा है। मेरे दोस्त अब देखिएगा, बस मोहब्बत ही जानो, केवल मोहब्बत ही जानो, केवल मोहब्बत ही वो जानते हैं। केवल मोहब्बत की पूजा ही किया करते हैं लोग। देखिए, सच्चे मोहब्बत प्रेमी तो वो हैं जो एसएमएस शायरी नहीं लिखा करते, बस मोहब्बत ही वो जानते हैं। केवल मोहब्बत की पूजा ही किया करते हैं लोग, मोहब्बत की पूजा किया करते हैं लोग। ये हो गई मेरी कविता ख़त्म, और मैं अगले इतवार को पुनः आपसे मिल जाऊंगा। और देखिएगा भाई, जल्दी से मत सोच लीजिएगा कि मैंने किसी के बारे में लिखा, नहीं, मैंने उसके बारे में लिखा है जो आजकल होता है, समाज में हो रहा है। झूठा खाए, बाइक में बैठे, प्यार हो गया, शादी हो गई, और फिर 2 दिन बाद डंडे बरसे, फिर टूट गया प्यार, ये हो गया शादी। ऐसे होती है मोहब्बत। इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको भावुकता कहते हैं, मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत जब होती है तो भागने और जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी मोहब्बत करो कि खींची चली जाए ना, ये होता है। मेरे दोस्त नमस्कार, अगले इतवार तक के लिए सैलम भारती पुनः से विदा लेता है। मिलते हैं ना, भूलिएगा नहीं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, चलिए, धन्यवाद।